नमस्कार, माध्यमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में लाइफ साइंस क्लास 10 का पहला पार्ट सजीवों में नियंत्रण व समन्वय का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टेस्ट देते हैं एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, सूर्य शिशिर नामक कीटभक्षी पौधे की पत्ती के रोम का कीट के संपर्क में आते ही मुड़ के कीट को पकड़ लेता है। यह है किस तरह का गति? विकल्प आपके सामने है। पहला सिस्मोनेस्टिक, दूसरा थर्मोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक, नेस्टिक या नेस्टी, केमोनेस्टी। क्या होगा इसका उत्तर चारों में से? और ऐसा है कि अगर इसका उत्तर आपको मिल जाता है, जैसे मैं उत्तर आप बता देंगे, तो क्या होगा? केमोनेस्टी या केमोनास्टी या केमोनेस्टी नेस्टिक। तो केमोनेस्टिक जो गति है उसको उत्तर जैसे घ लिखा है ना, ऐसे नहीं लिखना है। लाइफ साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें उत्तर को सजा कर लिखना होता है। मतलब मित्रों, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखिएगा, फिर लिखिएगा वह है करके यहाँ लिखेंगे घ केमोनेस्टी, खड़ी पाई दे देंगे। मतलब पूर्ण वाक्य बनाकर उत्तर देना होता है। वैसे आप अपने शिक्षक से सहयोग करके आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है। पर उत्तर कैसे देना होता है बोर्ड में, मैंने आपको बताया। वैसे ये आसानी के लिए सिर्फ यहाँ पर विकल्प बता दिया जा रहा है, पर उत्तर वाक्य में ही देना होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, कुछ फूल सूर्य उदय के बाद खिलते हैं और सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, वह है कौन सा गति? फोटोनास्टी, सिस्मोनास्टी, केमोनास्टी या थर्मोनास्टी। कुछ फूल सूर्योदय के बाद खिलते हैं और सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, जैसे कि कमल का फूल। तो ये कौन सा गति होता है उसमें? उत्तर फोटोनास्टी। अगला प्रश्न है, मिमोसा पौधे की, मतलब छुई हुई पौधा, पत्तियों को यदि स्पर्श किया जाए तो वह नीचे की ओर लटक जाती है। तो यह है। अथवा दूसरा तरीका से इसी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छुई मुई के पत्रकों को छूते ही बंद हो जाता, किस प्रकार की गति है? विकल्प केमोनास्टी, सिस्मोनास्टी, फोटोट्रॉपिज्म या फोटोटेक्टिक विचलन। तो कौन सा होगा? उत्तर सिस्मोनास्टिक। आपको लग रहा होगा सिस्मोनास्टिक, अगर आपकी किताब में नहीं है तो ख्याल रखिएगा हिंदी में नाम होगा, पर परीक्षा में प्रश्न जो है इस तरह से ही पूछा था, केमोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक, ठीक है। तो इसका ख्याल रखें आप। अगला है, सूरजमुखी का पुष्प तेज प्रकाश में खिलता है, वह एक उदाहरण है किस तरह की गति का? पुष्पानुकुंचन, स्पर्शानुकुंचन, रसायनाकुंचन या प्रकाशानुकुंचन। लीजिए, ये हिंदी दे दिया गया है, पर परीक्षा में अंग्रेजी में ही पूछा जाता है। तो सूरजमुखी जो है हुआ वो किस तरह का है? तो यहाँ पर उत्तर है, मैं अंग्रेजी बताऊँ तो यहाँ लिखा जाएगा फोटोनेस्टिक। क्या रहेगा? फोटोनेस्टिक। या ऊष्मानुकुंचन जो है थर्मोनेस्टिक। स्पर्श का है तो ये हुआ आपका सिस्मोनेस्टिक, और रसायन वो को बोलेंगे केमोनेस्टिक, प्रकाश को बोलेंगे फोटोनेस्टिक। तो यहाँ क्या हो गया? फोटोनेस्टिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यंत्र पौधों में संवेदना को मापता है? सूक्ष्मदर्शी, सिस्मोग्राफ, टेलीस्कोप या क्रेस्कोग्राफ। तो जगदीश चंद्र बोस ने आविष्कार किया था, वो कौन है? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ यंत्र की सहायता से पौधों की संवेदना को मापा जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका, अनुचलन गति में पाई जाती है? आम का वृक्ष, अमीवा, शैवाल, इसमें से कोई नहीं। अभी अनुचलन गति क्या है? इसका अंग्रेजी आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं अंग्रेजी बोलूँ तो बड़ा बड़ा हो जा रहा है, पर ऐसा हो तो आप अंग्रेजी वाला याद रखिएगा।
शैवाल, अनुचलन गति में पाई जाती है शैवाल। जो मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर समय लग जाएगा, मैं आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ। पौधों के जड़ और तना में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुई अनुक्रिया को क्या कहते हैं? रसायन अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या स्पर्शानुवर्तन? उत्तर गुरुत्वानुवर्तन। मैंने फिर से बताया, अंग्रेजी नाम जरूर याद रखिए। फोटोनेस्टिक गति में देखी जाती है सिस्मोपडिका, कमल, हाइड्रिला या कैक्टस। फोटोनेस्टिक गति देखी जाती है किस में? कमल में फोटोनेस्टिक गति देखी जाती है। अगला प्रश्न है डॉट डॉट ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन जड़ें विकसित करती है? कमल, कैक्टस, सुंदरी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सुंदरी। जलीय वातावरण में क्लेमाइडोमोनास का प्रकाश की ओर तैरना फोटोट्रॉपिक गति, फोटोटैक्टिक गति, फोटोनेस्टिक गति या हाइड्रोट्रॉपिक गति को दर्शाता है? तो अंग्रेजी नाम है ना, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक है, उत्तर क्या हुआ? फोटोटैक्टिक गति। अगला है आर्द्र मिट्टी की ओर पौधों के जड़ की गति को कहते हैं? हाइड्रोट्रॉपिक गति, फोटोट्रॉपिक गति, सिस्मोनेस्टिक गति और जियोट्रॉपिक गति। आर्द्र मिट्टी की ओर पौधों के जड़ की गति को क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रॉपिक गति। अगला है पौधों में संवेदनशीलता की खोज किसने किया? पेवलॉव, जे.सी. बोस, डार्विन और वेंट। तो जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बोस। अगला है ट्यूलिप में किस प्रकार की गति पाई जाती है? स्पर्शानुकुंचन, रसायन कुंचन, ऊष्मानुकुंचन, प्रकाश अनुकुंचन। ट्यूलिप में ऊष्मानुकुंचन मतलब थर्मोनेस्टिक गति पाई जाती है। अगला है वातावरण में होने वाला वह परिवर्तन जो पौधे को प्रतिचार करने के लिए बाध्य कर देता है, उसे कहते हैं क्या? उद्दीपन, संवेदनशीलता, गति या प्रचलन? वातावरण में होने वाला वह परिवर्तन जो पौधे को प्रतिचार करने के लिए बाध्य कर देता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। अगला है सजीवों की वह क्षमता जिससे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उसका प्रतिचार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उद्दीपन, उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता, समन्वय या गति? उत्तर उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता। यहाँ पर बंधु याद रखिएगा, उद्दीपन किसे कहते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। वातावरण में होने वाला वह परिवर्तन जो पौधों को प्रचार करने के लिए बाध्य कर देता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। संवेदनशीलता किसे कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। सजीवों की वह क्षमता जिससे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उसका प्रतिचार करते हैं, उसे संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्ती के टेंटाकिल्स गति कीटों के प्रतिचार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति है? रसायन अनुसूचलन, रसायनानुवर्तन या समानुकुंचन या कंपानुकुंचन? उत्तर का है रसायनानुकुंचन मतलब केमोनेस्टिक गति। हो गया। अगला है सूर्योदय के समय खिलने वाला तथा सूर्यास्त के समय बंद हो जाने वाला फूल कौन है? ओबेजिलस, सूर्यमुखी, नागफनी, छुई-मुई। उत्तर सूर्यमुखी। अगला प्रश्न है रासायनिक पदार्थ की तीव्रता या सांद्रता के प्रभाव से होने वाली गति? ट्रॉपिक गति, नास्टिक गति, सिस्मोनेस्टिक गति, केमोनेस्टिक गति? केमोनेस्टिक गति। ऊष्मा की तीव्रता के प्रभाव से होने वाली गति को क्या कहते हैं? थर्मोनास्टी, सिस्मोनास्टी, केमोनास्टी या निक्टिनास्टी? उत्तर थर्मोनास्टी। तो यहाँ बंधु केमोनेस्टिक गति किसे कहते हैं या थर्मोनेस्टिक गति किसे कहते हैं, तो आप इस तरह से परिभाषा याद कर सकते हैं। जैसे केमोनेस्टिक गति किसे कहते हैं, तो 18 नंबर जो है
रासायनिक पदार्थों की तीव्रता या सांद्रता के प्रभाव से होने वाले गति को केमोनेस्टिक गति कहते हैं या कीमोनेस्टिक गति कहते हैं। अगला है थर्मोनेस्टिक गति किसे कहते हैं? ऊष्मा की तीव्रता के प्रभाव से होने वाली गति को थर्मोनेस्टिक गति कहते हैं। ठीक है। अगला है प्रकाश की तीव्रता के कारण पौधों में किस प्रकार की गति देखी जाती है? फोटोनेस्टिक, फोटोटैक्टिक, फोटोट्रॉपिक, फोटोनेस्टिक या थर्मोनेस्टिक? उत्तर फोटोनेस्टिक। अगला है स्फीति के फलस्वरूप गति होती है किसमें? इंडियन टेलीग्राफ में, फर्न में, लाजवंती में या किसी में? नहीं। तो स्फीति के फलस्वरूप गति होती है सालपर्णी इंडियन टेलीग्राफ में। अगला है महिलाओं में फॉलिकॉल, ये इस पार्ट का नहीं है, हाँ इसी पार्ट में पार्ट 2 का है, टॉपिक 5 जो है ना उसके तहत आ रहा है। तो महिलाओं में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल्स को उत्तेजित करके जिस हार्मोन का स्राव करता है वह है TSH, ADH, ऑस्ट्रोजेन या ACTH? उत्तर ऑस्ट्रोजेन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, डायबिटीज मेलिटस से आक्रांत एक व्यक्ति नीचे दिए गए किस हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में करने में अक्षम होता है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या टेस्टोस्टेरोन? उत्तर इंसुलिन। अगला प्रश्न है किस हार्मोन का स्राव तेज गति से होता है जब एक व्यक्ति भयभीत हो जाता है? GTH, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन? किस हार्मोन का स्राव तेज गति से होता है जब एक व्यक्ति भयभीत हो जाता है? एड्रेनालिन। अगला है बीज के अंकुरन में सहायक हार्मोन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, NAA या जिब्रेलिन? बीज के अंकुरन में सहायक हार्मोन है जिब्रेलिन, इसको गिबरेलिन भी बोलते हैं, तो गिबरेलिन ही बोलेंगे हम, गिबरेलिन। पौधों की वृद्धि में सहायता करने वाला हार्मोन है फ्लोरिजेन, काइनिन, ऑक्सिन या इंसुलिन? उत्तर ऑक्सिन। निम्नलिखित में से कौन गिबरेलिन का स्रोत है? सेव, मक्का का भ्रूणपोष, नारियल जल, बीज का बीजपत्र और अंकुरित बीज? उत्तर गिबरेलिन का स्रोत है बीज का बीजपत्र और अंकुरित बीज। प्राकृतिक हार्मोन है कौन? काइनिन, NAA, वर्नालिन या IPA? तो प्राकृतिक हार्मोन है काइनिन। अगला परिकल्पित हार्मोन है जिब्रेलिन, काइनिन, ऑक्सिन या वर्नालिन? वर्नालिन। ये जो जिब्रेलिन है वही गिबरेलिन बोला जा रहा है कहीं कहीं, जिब्रेलिन ही आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में मैं देखा हूँ जिब्रेलिन लिखा हुआ है। घावों के भरने में सहायक है काइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फ्लोरिजिन? ऑक्सिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पेंक्रियाज या एड्रेनल? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, तो ये है आपका मास्टर ग्रंथि। संकटकालीन हार्मोन है इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजेन? उत्तर एड्रेनालिन। अगला है यह मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है? थायरॉक्सिन, अग्नाशय, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी? तो यह मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है पिट्यूटरी या पीयूष। जिस हार्मोन की कमी से बोनापन का रोग होता है वह हार्मोन है TSH, GH, थायरॉक्सिन
या एडिनालिन? तो बौनापन का रोग होता है GH की कमी से। अगला है, बच्चों में STH के कम स्रवण का परिणाम है क्या? मिक्सोडीमा, क्रिएटिनिज्म, घेंगा या बौनापन? उत्तर बौनापन। एक हार्मोन का नाम बताइए जो दूरस्थ कुंडलित नालिका में जल का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन में करती है। ACTH, FSH, ADH, ICSH? उत्तर ADH। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन डायबिटीज इंसिपिडस में से संबंधित है? ACTH, ADH, ऑक्सीटोसिन, ICSH? उत्तर ADH। फीडबैक क्रिया विधि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को कौन हार्मोन नियंत्रित करता है? ACTH, TSH, FSH, TSH? उत्तर क्या होगा? TS। अंग्रेजी में बड़ा अक्षर में लिखा रहेगा। निम्न में से कौन निष्क्रिय ग्रंथि है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत या पिट्यूटरी? मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय। निम्नलिखित में कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि है? लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। यह एक बात याद रखिए, बहिस्रावी ग्रंथि बोला जाएगा तो लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और यकृत है बहिस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि थायराइड है। ठीक है, तो बहिस्रावी ग्रंथि भी याद रख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथियों में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से, थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से? उत्तर हो गया आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है यकृत में, वृषण में, मस्तिष्क में, गला में? पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है यकृत में, वृषण में, मस्तिष्क में, गला में? उत्तर मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? एडिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि? उत्तर पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि सुप्रारेनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? एडिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि? उत्तर एडिनल ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कम होने के कारण होता है अनीमिया, बौनापन, मधुमेह, घेंगा? मधुमेह। इनमें से कौन सा प्रतिवर्ती चाप नहीं है? सही है। देखिए प्रतिवर्ती चाप कौन सा सही है? अब देख रहे ख नंबर, ग्राह्य अंग, फिर संवेदी तंत्रिका, तंत्रिका केंद्र, इसके बाद आपका चालक तंत्रिका, फिर प्रभावी अंग में। ये जो है ना सही है, तो घ नंबर उत्तर सही है। अगला है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने से संबंधित मानव मस्तिष्क का भाग है? थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ओब्लंगाटा? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने से संबंधित मानव मस्तिष्क का भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में संलग्न है अथवा शरीर संतुलन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का अंग कौन सा है, अंश कौन सा है? मेडुला ओब्लंगाटा, थैलेमस, सेरिबेलम या सेरिब्रम? उत्तर सेरिबेलम। मानव में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है अथवा मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 10 जोड़ी, 31 जोड़ी,
11 जोड़ी या 12 जोड़ी? उत्तर 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े, 32 जोड़े, 31 जोड़े, 24 जोड़े? 31 जोड़े। निम्नलिखित में कौन नेत्र गोलक को आकृति प्रदान करता है? रेटिना, स्क्लेरा, क्लोराइड या कार्निया? उत्तर स्क्लेरा। इनमें कौन सी संरचना मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? सेरिबरम हेमिस्फीयर, रेटिना, सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लांगाटा? उत्तर रेटिना। रेटिना आँख में पाई जाती है। याददाश्त, बुद्धि, ताप, दर्द और दबाव आदि के उद्दीपन नियंत्रण होते हैं सेरिबरम से, सेरिबेलम से, मेडुला ऑब्लांगाटा से, पॉन्स से? उत्तर सेरिब्रम से। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है पेरिकार्डियम, प्लूरा, मेनिंजेंस और कंजक्टिवा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली का नाम है मेनिंजेंस। मेनिंजेस या मस्तिष्क आवरण बोलते हैं हिंदी में। मस्तिष्क का गुहा जाना जाता है क्रेनियन, नीलय, शरीर गुहा, इनमें से कोई नहीं। नीलय। पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम, सेरिबेलम, पांस, दृष्टिपिंड। सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही है? मुकुलन और ईस्ट का, खंडीभवन और केंचुआ का, स्पोर निर्माण अमीबा का या पुनः उत्पादन और ड्रायोपेटरीज का? उत्तर मुकुलन और ईस्ट का सही जोड़ा है। अमीबा का प्रचलन अंग है ट्यूब फीट, कूटपाद, पैर या सीटी? उत्तर कूटपाद। यूग्लिना गति करता है टेंटिकल द्वारा, पखना द्वारा, पश्म द्वारा या फ्लैजिला द्वारा? यूग्लिना गति करता है फ्लैजिला द्वारा। वह जीव जो स्यूडोपोडिया को प्रजनन अंग के रूप में इस्तेमाल करता है पैरामीशियम, अमीबा, मेढक या केंचुआ? उत्तर अमीबा। अचल संधि का उदाहरण है केहूनी का जोड़, कैसुरिक जोड़, घुटने का जोड़, खोपड़ी की हड्डियों का जोड़? उत्तर खोपड़ी की हड्डियों का जोड़। जंतु जो प्रचलन नहीं कर सकता है हाइड्रा, अमीबा, स्पंज, मछली? स्पंज। पेशियों के संकुचन से केहूनी का मुड़ना कहलाता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन या एडक्शन? पेशियों के संकोचन से केहूनी का मुड़ना कहलाता है फ्लेक्शन। हिंज संधि रहता है घुटना में, गर्दन में, कंधा में, खोपड़ी में? घुटना में। मनुष्य में चलन है पछाभीय, कशाभिकीय, द्विपादीय? इनमें से कोई नहीं। उत्तर द्विपादीय। बॉल और सॉकेट संधि का उदाहरण है घुटनों की संधि, कलाई की संधि, खोपड़ी की संधि, कंधे की संधि? कंधे की संधि। बॉल और सॉकेट संधि पाई जाती है केहूनी में, घुटने में, पेल्विक गार्डल में या उंगली में? पेल्विक गार्डल में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी स्केपुला, फीमर, मेलियस या स्टेपिस? उत्तर फीमर। एक ही दिशा की ओर 90 डिग्री कोण पर मुड़ने वाला जोड़? एक ही दिशा की ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ने वाला जोड़ है कंदुक और खलिका जोड़, हिंज जोड़, पाइमोट जोड़, केंद्रीयतमायड जोड़? कंदुक और खलिका जोड़। अगला जांघ में उपस्थित हड्डी कहलाती है ह्यूमर, फीमर,
टिबिया फिबुला या टार्सल्स? उत्तर फीमर। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या है 106, 206, 601, 306। 206। कीलदार संधि का उदाहरण है ह्यूमस की हड्डियाँ, केसरुक दंड का अच और खोपड़ी, कलाई की हड्डियाँ, ढकने की हड्डियाँ। कीलदार संधि का उदाहरण है कशेरुक दंड का अच और खोपड़ी। तो साथियों, इसी के साथ क्लास 10 का फर्स्ट यूनिट टेस्ट अगर आप देने जा रहे हैं तो भी पार्ट 1 है, आता ही है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माध्यमिक के लिए भी। तो एमसीक्यू हो गया आपका पूरा, मैंने किया। यह प्रश्न जो है विजय माध्यमिक सजेशन 2020 से लिया गया है। तो प्रश्न उत्तर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।